चलिए आज हम लोग चालू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये आपका कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। पहले हम लोग देखते हैं आपका संक्षिप्त परिचय आपका तुलसीदास जी का। देखिए जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म संभवतः माना जाता है कि आपका यह 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और उससे देखा जाए तो कभी कभी माना जाता है इनका 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके जन्म में मतभेद है। लेकिन इनके बचपन का नाम इनका जन्म स्थान इनका जो जन्म स्थान कहाँ हुआ था आपका राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में, चित्रकूट, मतलब चित्रकूट में। बचपन का नाम क्या था आपका? इनके बचपन का नाम आपका राम बोल था। क्या नाम था आपका? राम बोल था। इनके माता कौन थी? इनकी माता हुलासी देवी थी। कौन थी इनकी? हुलासी देवी थी। इनके पिता कौन थे? आत्माराम दुबे। इनके पिताजी क्या नाम था आपका? आत्माराम दुबे। इनका मृत्यु कब हुआ था? संभवतः 1680 विक्रमी, या कभी कभी इनको 1623 माना जाता है। गुरु इनके जन्म में भी और मृत्यु में भी क्या है? विवाद है। ये गुरु कौन थे? नहरीदा दास। इनके कौन गुरु थे? नहरीदा दास। आपके क्या थे इनके गुरु? इनके आप जो इनके गुरु थे वो आपके क्या थे? नहरीदा दास आपके गुरु थे। जो इनके गुरु थे आपके नहरीदा दास इनके गुरु थे। अब देखते हैं इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में आपका। देखिए इनका जन्म, जो संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में आपका देखते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, 1554 विक्रमी यानी 1532 ईस्वी को बांदा चित्रकूट कहाँ हुआ था? राजापुर चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर नामक आपके ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान, मतलब कुछ विद्वान है जो इनका जन्म स्थान एटवा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके जन्म में भी क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान आपके कहते हैं कि एटवा जिले के सोरो नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। मतलब आपके जो बोला जाता है तुलसीदास जी के पिता का नाम आपका आत्माराम दुबे था। यो माता जी का नाम हुलासी देवी था, और इनके माता जी का नाम क्या था आपका? हुलासी देवी था। इनके बचपन का नाम, जो इनके बचपन का नाम था आपका राम बोल था। मतलब इनके बचपन का नाम क्या था आपका? राम बोल था। ये पूछा जाता है कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम था आपका राम बोल था। तुलसीदास जी स्वपूर्ण ब्राह्मण थे, मतलब स्वप्रिय ब्राह्मण थे। इनका जन्म अशुभ, मतलब जो इनका जन्म हो गया था अशुभ मूल नक्षत्र में होने के कारण, मतलब तुलसीदास का जन्म अशुभ मूल नक्षत्र में होने के कारण एवं जन्म के समय 32 दास उपस्थित होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनका क्या कर दिया गया? त्याग कर दिया गया। ये ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कोई अपने बच्चों को त्याग थोड़ी ना करेगा। यहाँ दिया है आपका कि इनका जन्म अशुभ मूल नक्षत्र में होने के कारण क्या हुआ था? इनके इनके जन्म से इनके 32 दास थे, मतलब 32 दास इनके जन्म से थे। तो इनके माता पिता के द्वारा क्या हुआ था? इनका त्याग कर दिया गया था, मतलब इनको त्याग दिया गया था। अब इनके गुरु के बारे में देखिए इनके गुरु आपके स्वामी नहरीदा दास से हमने बताया था। ये भी आता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इनके जो गुरु थे आपके वो स्वामी नहरीदा दास इनके क्या थे? गुरु थे। इनका पालन पोषण किया, मतलब इनके जब इनके माता पिता जो है इनका बहिष्कार कर दिया गया, तो जो इनके गुरु थे वही इन्होंने क्या ये वही इनको क्या किया? पालन पोषण आपका किया। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। मतलब इनकी पत्नी का नाम था आपका रत्नावली के साथ हुआ था, मतलब इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। मतलब जो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में क्या होते? बहुत अनुरक्त रहते, मतलब व्यस्त रहते थे। पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर ये आंधी तूफान का सामना करते हुए रात को अपने ससुराल जा पहुंचे। मतलब पत्नी द्वारा बिना बताए हुए मायका चले जाने पे ये आंधी तूफान, मतलब कितने प्रेम करते थे पत्नी। देखिए आंधी तूफान का सामना करते, मतलब आंधी तूफान का सामना करते हुए रात को ही वो अपने ससुराल जा पहुंचे, मतलब ससुराल जा पहुंचे। जिनके कारण पत्नी ने इनको बहुत डांटा, मतलब इनको पत्नी ने क्या किया? बहुत डांटा। मतलब जब जा पहुंचेंगे पत्नी ने इनको क्या किया? बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया आपका? वैराग आपका उत्पन्न हो गया। मतलब तुलसीदास जी के मन में क्या हो गया? वैराग उत्पन्न हो गया, और एक काशी चले गए। कहाँ चले गए आपके? काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान वेद पुराण
का ज्ञान लिया, मतलब काशी में शेष नामक सनातनी क्या हुआ था, वहाँ से विद्वान थे, उसने वेद पुराण, वहाँ से वेद पुराण क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, मतलब इन्होंने विद्या प्राप्त किया। क्या किया इन्होंने, विद्या प्राप्त किया। इनका जीवन कहानी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, मतलब जो इनका जीवन था, यहाँ कहानी रहेगा, स्टोरी कुछ और रहेगा। इनका जीवन अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, मतलब जो इनका जीवन था ज़्यादातर अयोध्या और चित्रकूट में बीता। जो इनका मृत्यु था, 1623 ईस्वी, मतलब जो इनका मृत्यु था 1623 ईस्वी, संभवतः या तो 1680 ईस्वी, मतलब हमने बताया था इनके जन्म में भी मतभेद है, इनके मृत्यु में भी मतभेद है, और इनके जन्म स्थान पे भी क्या आपके मतभेद है। कोई कहता है 1623 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, और कोई कहता है संभवतः 1680 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। लगभग वाराणसी के असीम घाट पर हो गया था, मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, आपके वाराणसी के असीम घाट पे हुआ था। कहाँ हुआ था, आपके वाराणसी के असीम घाट पे हुआ था। अब देखा जाए प्रमुख रचनाएं, मतलब तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं के बारे में आप देखा जाए, देखिए इनका रचनाएं क्या क्या है। रचनाएं श्री रामचरितमानस इन्हें लिखा था, ये भी स्टार मार के पूछा जाता है बड़े बड़े कंपटीशन में। रामचरितमानस एक ही में, रामचरितमानस हो गया आपका, कवितावली हो गया आपका, दोहावली हो गया आपका, विनय पत्रिका हो गया आपका, आदि बहुत सारे हैं। शैली इनका देखा जाए, इनका शैली क्या कहते हैं, दोहा था आपका, चौपाई था आपका, गीता था आपका, कविता था आपका, सेवैया था, क्या था, दोहा था, चौपाई था, गीता कवितावली था, गीता कवितावली आपका एक में, और क्या था आपका, सेवैया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह पसंद आया होगा। थैंक्स।